अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का संस्कृत का प्रश्न पत्र मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या लिखा है इसको आप एक बार मिला लें और जो गलत है उसको सही तरह से याद कर लें। सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ताः। उचित विकल्पं चित्वा लिखत। अधोलिखिते अव्ययम् अस्ति, इसका उत्तर होगा च। अधोलिखितेषु अव्ययं न अस्ति, स्मरति अव्यय नहीं है। गातुं पदे प्रत्यय अस्ति, तुमन प्रत्ययः। गत्वा प्रत्ययान्त पदम् अस्ति, पठित्वा। दत्तम् इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, क्त प्रत्ययः। कुत्र देहि तत् इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, कुत्र। प्रश्न 2 रिक्त स्थान पूर्ति। सूर्यः इत्यस्य पदस्य पर्यायपदं भास्करः, रविः, दिनकरः सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। असन्तोषः इत्यस्य पदस्य विपरीतं पदं सन्तोषः अस्ति। मूर्खः इत्यस्य पदस्य विपरीतं पदं पण्डितः अस्ति। बालाय क्रीडनकं रोचते। रामः भरतं पाणिना परिजग्राह। अगला है सुब्बणस्य सहजाभिलाषः संगीते आसीत्। मूर्ध्नि इत्यस्य पदस्य पर्यायपदं शिरसि भवति। एक वाक्येन उत्तरं लिखत। अपठत इत्यस्मिन् पदे कः पुरुषः अस्ति, इसका उत्तर होगा वाक्य में लिखना है अपठत इत्यस्मिन् पदे प्रथमः पुरुषः अस्ति। कः की जगह उत्तर लिख के पूरा वाक्य उतार देंगे। हस् धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनं रूपं किं भवति। हस् धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचने हसिष्यति रूपं भवति। विनायोगे का विभक्ति भवति। विनायोगे पंचमी होती है, लेकिन द्वितीया तृतीया भी विकल्प से होती है, तो विनायोगे द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्ति भवति। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी विभक्ति लिखेंगे तो सही होगा। कृष्णस्य नमः इत्यस्य वाक्यस्य शुद्धं रूपं भवति कृष्णाय नमः। पठन्ति इत्यस्मिन् पदे कः लकारः अस्ति। पठन्ति इत्यस्मिन् पदे लट् लकारः अस्ति। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे का धातुः अस्ति। भविष्यति पदे भू धातुः अस्ति। प्रश्न 4 शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। आम न ही लिखना है, क्रॉस और प्लस का जो निशान लगाते हैं वो नहीं लगाना है। प्रक्रीडितुम् इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्गः अस्ति, सही है आम। अभिलाषः इत्यस्मिन् पदे लाशः उपसर्गः अस्ति, इसमें अभि उपसर्ग है तो ये न होगा, गलत है। प्रति इति उपसर्गस्य उदाहरणं प्रतिदिनम् अस्ति, आम। मम अम्बा ममाम्बा भवति, सही है आम, दीर्घ स्वर संधि है। बालेस्मिन् इत्यस्मिन् पदे पूर्वरूप संधि अस्ति, आम। नमस्कारः इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। नमः कारः, इसमें विसर्ग संधि है, न होगा। उचित मेलनं कुरुत। समागतः, समागतः का राजा होगा, चौथा। न रोगिता, इसका मेलन अरोगिता होगा। राजद्वारे, इसका सही उत्तर राज्ञः द्वारे होगा। विद्यायाः आगमः, इसका विद्यागमः, 2 है। विशालस्य गण्डस्थलस्य, कंठस्थः श्लोक सुब्बन पाठ का है ये। सुंदरम मुखम, बच्चे अ के सामने अपनी कॉपी में अ लिखेंगे, उसके सामने फिर ब लिख करके इसका सही उत्तर उसके सामने लिखेंगे। कुछ बच्चे केवल नंबर डाल देते हैं उत्तर में और जोड़ी नहीं बनाते हैं तो उनके अंक कट जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 तः प्रश्न क्रमांक 10 पर्यंतं पूर्णवाक्येन उत्तरत। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। युग्म मेलनम कुरुत। महाभारतम, इसका होगा वेदव्यास। महाभारतम के आगे वेदव्यास लिखेंगे।
आदिकाव्यं रामायणं। पुराणानि 18 पुराणानि सन्ति। वेदाः 4। अगला प्रश्न है वेदांगानि कति सन्ति तेषां नामानि लिखत। तो इसका उत्तर होगा वेदांगानि 6 सन्ति। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिषं च। आदिकवि कः अस्ति तस्य रचनां लिखत। आदिकविः वाल्मीकिः अस्ति, तस्य रचना रामायणः अस्ति। अगला प्रश्न है प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकात् एकं सुभाषितं लिखत। पाठ्यपुस्तक से एक सुभाषित का श्लोक लिखना है, अपनी कक्षा से ही, अपनी स्वयं की पाठ्यपुस्तक से। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। महाराजस्य मुखे तिलकालंकारः आसीत्। महाराजस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो किम शब्द की पुल्लिंग शब्द का षष्ठी का एक वचन का रूप महाराजस्य की जगह पर लिख देंगे। कस्य मुखे तिलकालंकारः आसीत्। समागतो राजा पुराणम आकर्णयति स्म। समागतो राजा है तो पुल्लिंग है, एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो राजा की जगह किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथम पुरुष एक वचन कह लिख देंगे। समागतो कः पुराणम आकर्णयति स्म। राजा बालाय सताम्बूलम उत्तरीय वस्त्रम अयच्छत। बालाय में चतुर्थी विभक्ति है, तो इसमें बालाय की जगह पर किम शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का रूप लिखेंगे कस्मै। प्रश्न 10 अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वयोः वाक्ययोः कः कं प्रति कथयति लिखत। कुत्र वा ममाम्बा। सर्वदमन वाले पाठ का है ये। बालक कह रहा है तापसी से मेरी माँ कहाँ गई है। बालः तापसीं प्रति कथयति। जृम्भस्व सिंह दन्तास्ते गणेश्ये। बालः सिंहं प्रति कथयति। श्रेष्ठिन् गृहाणपटं। यह तंतुवायः कथयति श्रेष्ठिं प्रति। प्रश्न 11 पौराणिक शास्त्री केन सह राजभवनम अगच्छत। इसका उत्तर होगा पौराणिक शास्त्री पुत्रेण सह राजभवनम अगच्छत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। जटिलः चीरवसनः भुवि पतितः कः आसीत्। जटिलः चीरवसनः भुवि पतितः भरतः आसीत्। प्रश्न 12 गौरांगः तंतुवायान् कथं निष्कासयति। गौरांगः तंतुवायान् गलहस्तेन निष्कासयति। गला पकड़ करके बाहर निकाला। क्रीडापरस्य बालस्य मातुः किं नामधेयम्। क्रीडापरस्य बालस्य मातुः शकुन्तला नामधेयम्। कति ऋतवः भवन्ति कानि च तेषां नामानि। इसका उत्तर होगा 6 ऋतवः भवन्ति। तेषां नामानि भवन्ति हेमन्तः शिशिरः वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरत् च। 13 का अथवा वाला बान्धवः कुत्र कुत्र तिष्ठति। बान्धवः आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसंकटे राजद्वारे श्मशाने च तिष्ठति। मंत्रः कीदृशः भवति। मंत्रः सुसंवृत्तः भवति। जीवनाशा किं करोति। जीवनाशा खली करोति। आश्रमवासिनां कृते महात्मा कीदृशः आसीत्। आश्रमवासिनां कृते महात्मा पिता इव आसीत्। हारितः कस्य सुतः आसीत्। हारितः जाबालिमुनेः सुतः आसीत्। अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नाट्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गृहाण पदम इति कः कथयति। गृहाण ये कह रहे हैं तंतुवायः कथयति। गृहाण पदम तंतुवायः कथयति। वैदेशिक गौरांगस्य समीपे कस्य प्रमाणपत्रम् आसीत्। वैदेशिक गौरांगस्य समीपे राज्ञः प्रमाणपत्रम् आसीत्।
राजा का प्रमाण पत्र था। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए इसका। क्रेतुम् इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति? क्रेतुम् इत्यस्मिन् पदे तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। इसी का अथवा वाला, दुष्यन्तः आत्मगतं किं कथयति? दुष्यन्तः आत्मगतं कथयति कथम एकान्वयो मम। वत्स सर्वदमनः इति का कथयति? वत्स सर्वदमन इति तापसी कथयति। सर्वदमनस्य वंशस्य नाम किम आसीत्? किम सर्वदमनस्य वंशस्य नाम पुरुवंशः। फिर है प्रश्न 17, रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। कोपित्रयः, कोई 3 करना है। पुत्रे स्निह्यति में मनः। अपरं क्रीडनकं ते दास्यामि। रामं ददर्श दूरदर्शं युगान्ते भास्करं यथा। कच्चित् काले अवबुध्यसे। अंके भरतम् आरोप्य रामः सादरं पर्यपृच्छत्। प्रश्न 18, गद्यांश को पढ़ करके गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। कस्य संगीते सहजाभिलाषः आसीत्? सुब्बणस्य संगीते सहजाभिलाषः आसीत्। पौराणिकशास्त्री स्वपुत्रेण किं गापयामास? पौराणिकशास्त्री स्वपुत्रेण शुक्लाम्बरधरम् इत्यादि श्लोकं गापयामास। पुत्रेण इत्यस्मिन् पदे का विभक्तिः अस्ति? पुत्रेण इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अथवा में ये गद्यांश, इसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्मसरस्य नाम किम आसीत्? पद्मसरस्य नाम पंपा आसीत्। पंपाभिधानम, पंपा नाम का पद्मसरः। शाल्मली वृक्षः कीदृशः आसीत्? शाल्मली वृक्षः महाजीर्णः आसीत्। जननी इत्यस्य पदस्य पर्यायपदं लिखत। जननी इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम् अस्ति जननी का माता का पिता, जननी का पितुः पिता। जननी पदस्य पर्यायपदम होगा पिता। जननी इत्यस्य पदस्य पर्यायपदम लिखत। जननी का पर्यायवाची लिखना है। पर्यायपदम माता होगा। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। पद्यांश को पढ़ करके इस प्रश्नों के उत्तर देना है। षड्दोषः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता। निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधम आलस्यं दीर्घसूत्रता। येन षड्दोषः हातव्यः? पुरुषेण। पुरुषेण षड्दोषः हातव्यः। पुरुषेण के षड्दोषः हातव्यः? पुरुषेण निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधम आलस्यं दीर्घसूत्रता एते षड्दोषाः हातव्याः। हातव्यः पदे कः प्रत्ययः अस्ति? हातव्या पदे तव्यत् प्रत्ययः अस्ति। फिर है यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कार्येत्। यस्मिन् देशे कः न स्यात्? यस्मिन् देशे सम्मानः न स्यात्, वृत्तिः न स्यात्, बान्धवाः न स्यात्, विद्यागमः न स्यात्। अब कहाँ पूछा है, एक ही बताना है, तो इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। यस्मिन् देशे सम्मानः न स्यात्, यस्मिन् देशे वृत्तिः न स्यात्, यस्मिन् देशे बान्धवा बहुवचन है तो ये नहीं होगा। ठीक है, विद्यागमः न स्यात्। कुत्र वासम न कार्येत, कहाँ पर वास नहीं करना चाहिए? यत्र सम्मानः, वृत्तिः, बान्धवाः, विद्यागमः
न स्यात् तत्र वासं न कार्येत। पद्यांशात् एकम अव्ययम चित्वा लिखत। पद्यांश से एक अव्यय लिखना है। इसमें न, च, तत्र सभी अव्यय ही हैं, कुछ भी लिखें। प्रदत्तैः शब्दैः अनुच्छेदलेखनं कुरुत। महाराजस्य बहु सन्तोषो अभवत्। एवं परितुष्टो राजा पारितोषकत्वेन बालाय सताम्बूलम् उत्तरीयवस्त्रं दत्त्वा हे वत्स त्वं मेधाव्यसि, सुष्ठु सङ्गीतं शिक्षित्वा सम्यक् गातुं भवान् अभ्यस्यतु। अथवा में है एकदा तु प्रत्युषसि सहसैव तस्मिन् वने मृग्या कोलाहल ध्वनिरुदचरत्। आकर्ण्य च तम् अहम् उपजातवेपतुर् अर्भकतया भयविह्वलः पितुपक्षपुटान्तरम् आविशम्। ये वाला गद्यांश इसमें का है संगीतानुरागी सुब्बणः पाठ का, और दूसरा वाला अथवा वाला गद्यांश है यह शुक शावको दंतः पाठ में से लिया गया है। इसके बाद है शुल्क मुक्त्यर्थम एकम प्रार्थना पत्रम स्व प्राचार्यस्य कृते संस्कृत भाषायां लिखत। शुल्क मुक्ति का एक प्रार्थना पत्र लिखना है अथवा स्वमित्रं प्रति एकम निमंत्रण पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। इसके बाद फिर से एक अपठित गद्यांश है जिसको पढ़ करके यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है। इसमें से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बहुत ही सरल है पेपर। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। मार्कंडेय नाम मुनिः कुत्र वसति स्म? गंगा तीरे वसति स्म। गुरुकुले बहवः के आसन्? गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। गमनात् पूर्वं भवता कस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम्? ये बोल रहे हैं गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम्। इसमें पूर्वम है, बच्चे सुधार ले इसको। मार्कंडेयस्य प्रियशिष्यः कः आसीत्? मार्कंडेयस्य प्रियशिष्यः वासुदेवः आसीत्। आहूय इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति? आहूय इत्यस्मिन् पदे ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे का धातुः अस्ति? दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे दृश् धातुः अस्ति। अंतिम प्रश्न है अधोलिखितेषु एकस्य कवेः संक्षिप्तं परिचयं लिखत। महाकवि कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। इसमें से किसी एक का परिचय लिखना है।